हेलो लिब्रा, तो स्वागत है आप लोगों का आपकी मंथली ज्योतिक रीडिंग में। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि फरवरी का जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके कैरियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, और ये जो रीडिंग है वो आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन बेस्ड है। सो इनमें से अगर आपका कोई भी साइन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो शफल कर लेते हैं लिब्रा, तुला राशि, 6 of Wands, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हम्म, ओके, 4 of Pentacles, आई मी एंड माई सेल्फ। लिब्रा, तो कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आपके फैब के मंथ के लिए, आई मी एंड माई सेल्फ एंड माई वर्क। सो यही आपका रहने वाला है। आपको अंदर से ये चाह बहुत ज़्यादा है कि आप किसी भी तरीके से फेमस हों, लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपके काम के लिए आपको जाना जाए, आपको अप्रिसिएशन मिले, दूर दूर तक आपका नाम हो, आपकी पहुँच हो। आपके फैमिली में भी जो भी लोग हैं उनमें आप चाहते हो कि मैं टॉप पे रहूँ, चाहे जो भी कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं। सो कुछ ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं कि इस मंथ सारा ध्यान, सारा फोकस आपका आपके ऊपर रहेगा, अपने ऊपर रहेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से, आपके फ्रेंड्स से, आपके जो भी कलीग्स हैं या फिर जो भी हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाओ। और केवल और केवल जो आपका फोकस है वो आपका अपने ऊपर ही रहे। सो आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन पूरे टाइम, पूरे मंथ आपकी एनर्जीज ऐसी ही रहने वाली हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसा क्या नहीं करूँ कि मैं एकदम फ़ेमस हो जाऊँ, मेरा एकदम से नाम हो जाए, मैं सब कुछ अचीव कर लूँ इसी वक़्त, इसी टाइम पे। और मुझे सक्सेस चाहिए, तो वो सक्सेस की, जैसे कहते हैं ना कि वो भूख, कहीं न कहीं वो आप लोगों के अंदर इस मंथ रहने वाली है। डेफ़िनिटली आप लोग हार्ड वर्क भी बहुत करने वाले हो, आप लोग काम भी बहुत करने वाले हो इस मंथ। ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी बिज़ी रहेगा, और काफ़ी सारे आपका ऐसा है कि फरवरी का ये जो महीना है, ये स्टार्ट होने से पहले आप पूरे मंथ की प्लानिंग करके रख लोगे कि मुझे इस महीने इस मंथ में मुझे ये काम करने हैं, ये काम मुझे अचीव करने हैं। कहीं न कहीं मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने आपकी लाइफ़ में मुश्किल वक़्त भी बहुत ज़्यादा देखा है, एक टफ़ टाइम भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, आपने हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस भी अपनी लाइफ़ में झेले हों। सो आप चाहते हो कि अभी और नहीं, अब चाहे दिन और रात, चाहे मुझे 24 के 24 घंटे मेहनत करनी पड़े, पर मुझे कैसे भी मुझे मेरा नाम कमाना है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे पैसा कमाना है। सो ऐसी कुछ एनर्जीज़ लिब्रा आप लोग की इस मंथ रहने वाली हैं। साथ में यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो किसी फीमेल का, आपकी बॉस का आपके ऊपर इम्पैक्ट रहे, या फिर से अम, ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाओ, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ आपके अपनों के साथ भी, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी। और क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये भी बता रहा है थोड़ा सा मूडी हो जाना, थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाना। आप अगर रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपका ऐसा रहेगा कि मेरी ही चलनी चाहिए। मेरी ही बात सुनी जानी चाहिए। और जो सामने वाले पर्सन भी हैं उनको, मतलब आपका ऐसा बिहेवियर हो जाएगा कि सामने वाले पर्सन जो भी हैं उनको मेरे अकॉर्डिंग ही काम करना है। मेरे अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, जैसे मैंने कह दिया वैसे ही होना चाहिए। सो थोड़ी-सी ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग जा रहे हैं। आप अपने काम को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल ओके। लेकिन थोड़ा-सा अगर आपकी मैं बात करूँ आपके लव वन्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ये गाइडेंस है कि आपको सॉफ्ट होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा-सा सॉफ्ट बिहेवियर आपको रखने की ज़रूरत है। कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में बोल लो या फिर कुछ भी कह लो, अम, टाइम ही नहीं दे पाते हैं, और ऐसा होता ही है कि अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनों को भी टाइम नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा वक़्त आपके लिए निकालना ज़रूरी है, मैं बताती हूँ। और लिब्रा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि किसी शॉर्टकट में आप लोगों को नहीं जाना है कि आपका जो काम है वो 1 महीना लग रहा हो तो वो 10 दिन में ही हो जाए। तो ऐसे कोई अगर शॉर्टकट आपको बता रहा हो या फिर आपके सामने आ रहा हो,
यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड भी है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड भी है। अब मैं आपको बताऊँ, आपके जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन के साथ आप डील करने वाले हो, आपसे कम नहीं पड़ने वाले वो। आप शेर तो वो सवा शेर, ये वाला हाल यहाँ पे होने वाला है। और फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। लिब्रा, थोड़ा सा जिद्दी वाली एनर्जी से आपको बचना है, वो एरोगेंट थोड़ा सा हो जाना, जिद्दी नेचर में मतलब हो जाना, अपनी जिद मनवाने की कोशिश करना। सो ऐसी चीज़ों से, ऐसी एनर्जी से आपको यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि आपको बच के रहना है। रिलेशनशिप में आप हैं तो आपको वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का आप लोगों को ख्याल रखना है कि सामने वाला जो भी पर्सन है, उसकी भी क्या नीड्स हैं, उसके भी इमोशंस हैं, वो क्या चाहता है आपसे, वो क्या नहीं चाहता है। तो एक बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे लिब्रा आप लोगों से कहा जा रहा है। लिब्रा जो भी लोग होते हैं वो बैलेंस के लिए ही जाने जाते हैं। सो यहाँ पे आप लोग के लिए यही आपके कार्ड्स बड़े ही ऐसे आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड। तो लाइफ बड़ी ही जैसे नेले पे धैला वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है आपके साथ इस मंथ। सो लिब्रा, यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि मेच्योरिटी से आप लोगों को चलना है। डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस है इस मंथ आप लोगों के लिए। आपको वो सक्सेस मिलेगी, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वो नेम फेम आप जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपकी मेहनत का जो भी फल है वो आपको मिलेगा। आपकी हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी रहेगी। काफ़ी ज़्यादा आप लोग एनर्जेटिक यहाँ पे इस मंथ रहने वाले हो। जस्ट कुछ चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना है। एक तो आप किसी से भी बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको गुस्से में आके किसी से कुछ भी ऐसे नहीं बोल देना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, सामने वाले को बुरा लग जाए। दूसरी चीज़, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल यहाँ पे होने की नीड है, कि अगर कुछ आपके मन के अकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रहा है या फिर सामने वाला जो भी पर्सन है, वो आपके मन के अकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी होने की ज़रूरत है। कि देखो, सबकी ही अपनी-अपनी सिचुएशन है, अपनी-अपनी कहानी है। तो थोड़ा-सा लिब्रा, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का आप लोगों को ख़्याल रखना है। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे गाइडेंस भी देख लेती हूँ। लिब्रा, तुला राशि। वुमन होल्डिंग ए कॉइन। सो जैसे मैंने कहा, किसी फीमेल का इम्पैक्ट इस मंथ आपके ऊपर रहेगा। फीमेल भी हो सकते हैं, वैसे तो मैं बताऊँ मेल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बॉस फिगर टाइप हो सकते हैं। और साथ बॉस कहूँ या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस मंथ आपको आपके काम, आप जिस भी वर्क फ़ील्ड से रिलेट करते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ नई चीज़ें, नया कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का यहाँ पे कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि शॉर्टकट में नहीं जाना है, फ़ेयर तरीके से काम करना है। फ़ेयर अपने काम को सीधा और सुलझा हुआ करना है, चाहे आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, चाहे आप लोगों को टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगे, लेकिन फेयर तरीके से चलना है, ठीक है? और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बताता है। ओह माय गॉड! लिब्रास, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई, फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए, अब वुमन होल्डिंग ए कॉइन आ गई, तो अब मैन होल्डिंग ए कॉइन आ गए। जैसे मैंने कहा, नेले पे धैले वाली यहाँ पे चीज़ चल रही है आपके और आपके पर्सन जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। हो सकता है कि अगर जो भी लोग सिंगल हैं, तो उनको इस मंथ कोई एक ऐसा पर्सन मिले उनके ऑफ़िस, अपने करियर में, जहाँ पे भी आपके वर्क प्लेस पे, कि शुरू में तो आपकी बड़ी ही कॉम्पिटिशन वाली एनर्जीज़ रहीं एक-दूसरे से, कि तुम आगे की मैं आगे, लेकिन धीरे-धीरे वो कॉम्पिटिशन, या फिर आप जो भी साथ में काम कर रहे हो, आप ग्रुप वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, उससे आप लोग एक-दूसरे के करीब आ जाओ। और ऐसी भी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। हुँ। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास्ट में कुछ भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर पास्ट में आपकी कुछ भी चीज़ें रही हैं, तो उन चीज़ों के बेसिस पे आपको अपने आने वाली लाइफ को जज नहीं करना है। आने वाली लाइफ को आपको नहीं टैकल करना है, डील करना है। सब लोग एक से नहीं होते हैं, और सब लोग एक से नहीं होते हैं, और हर बार आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसे ही रिपीट हों। ठीक है? तो वही चीज़ है कि थोड़ा समझदारी से, आप समझदार हो, आप बहुत समझदार हो, लेकिन थोड़े-से बचपने से बचना है। कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव कर देते हैं, चाइल्डिश रिएक्ट कर देते हैं, तो थोड़ा-सा उससे यहाँ पे बचना है। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ से आप लोग के लिए देख लेती हूँ, क्या गाइडेंस है। लिब्रा, तुला राशि। The owl, use your inner and outer eyes and ears and you will really see। तो यहाँ पे आउल्स जो होते हैं वो हाई प्रेस्टिस एनर्जी को बताते हैं, विज़डम को बताते हैं, नॉलेज को बताते हैं,
साइकिक एबिलिटीज़ को बताते हैं, आपकी इंट्यूशन को बताते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे कहा जा रहा है, वही मैसेज की समझदारी से आप लोग को काम लेना है। जो भी आपके करियर की मैं बात करूँ, तो जो भी आपके अब तक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिन भी चीज़ों के बिहाफ़ पे आपने काम किया है, उन चीज़ों को यहाँ पे याद रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का भी कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनर आइज़ एंड अपनी आउटर आइज़ तो और अपने ईयर्स सबको खुला रखना है। और उस बेसिस पे यहाँ पे आपको डिसीज़न लेने हैं, आपको काम करना है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी आँखों देखा भी सच नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग कि कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे आपके लिए चल रही है कि अगर आप किसी को गलत समझ रहे हो, या फिर आपको किसी के बारे में कुछ गलत चीज़ें बताई गई हैं, बोली गई हैं, आपको पहले उसकी तह तक जाना है, आपको पहले उसकी जड़ तक जाना है, उसके बाद उन चीज़ों पे आपको भरोसा करना है, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आ जाना, ठीक है लिब्रा? नेक्स्ट है यहाँ पे द रैबिट, रिकॉग्नाइज़ ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ये आपके जो समय है, ये कहीं न कहीं अपने स्किल्स को पहचानने का है, अपने आप को पहचानने का है, आप अपना बेस्ट आउटपुट किस चीज़ में दे सकते हो, किस तरीके से दे सकते हो। ये महीना ऐसा रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ से आप रिलेट करते हो, आप बहुत कुछ वहाँ पे सीखने वाले हो नया। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और लिब्रा, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत ब्लेस हो, और सच में आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस मंथ जो है वो आपके सामने आने वाली हैं। जस्ट अपने मन को शांत रखना है, डीप ब्रीदिंग करना है, रिलैक्स करना है कि आप गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें, या फिर आप गुस्से में किसी को कुछ भी ना कह दें। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। और यहाँ से अभी मैं लास्ट देख लेती हूँ कौन सी एनर्जीज फ़ोकस में रहने वाली हैं लिब्रा आप लोगों के इस मंथ। मास, योर फिज़िकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। सुनो, ये वाला जो कार्ड है कहीं न कहीं बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मार्स जो है, मार्स जो प्लैनेट है, मंगल ग्रह जिसे हम कहते हैं, कहीं न कहीं वो शक्ति के लिए जाना जाता है, कहीं न कहीं वो आपके अंदर जो एनर्जी है उसके लिए जाना जाता है। कहीं न कहीं आपके जो भी एनिमीज़ हैं उन पे आप जीत पा रहे हो। अपने एनिमीज़ जो भी आपके आपसे जेलसी रखते हैं, आपके हेट्रेड आपसे रखते हैं, उन पे आप किसी भी तरीके से जीत पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज़ को ये जो प्लैनेट है वो इस मंथ बताता है। सो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप लोग रहने वाले हो, स्ट्रेंथ आपके अंदर सॉलिड है, कुछ कर दिखाने का जुनून, बेसिकली यहाँ पे जुनून, आपको खुद को प्रूव करने का जो जुनून है वो यहाँ पे काम कर रहा है। और कहीं न कहीं जो भी लोग आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं, जैसे मैंने कहा, अम, कॉम्पिटिशन रखते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आपके साथ गलत करना चाहते हैं, उन लोगों पे आप जीत पाओगे। क्योंकि लेकिन यहाँ पे द आउल का कार्ड जो है ये यही कह रहा है कि यूज़ योर इनर एंड आउटर आइज़ एंड ईयर्स एंड यू विल रियली सी। किसी पे भी ऐसे ही किसी की बातों में आके भरोसा नहीं कर लेना है। अपना पूरा, जैसे कि कोई भी बात है तो उसकी पहले तह तक जाना है, और उसके बाद ही आपको कोई भी जो चीज़ है कोई भी एक्शन है आपको तब लेना है। ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।